नालंदा न्याय मंडल में 4 जून से अस्थायी लोक अदालत की औपचारिक शुरुआत हो गई है। बिहार शरीफ स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विजय कुमार ने जानकारी दी कि यह अदालत आम नागरिकों के जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी शिकायतों में त्वरित और निःशुल्क न्याय दिलाएगी। उन्होंने बताया कि गैर न्यायिक सदस्य के रूप में श्रीमती आरती सिन्हा और श्रीमती अमला श्रीवास्तव ने भी योगदान दिया है। अब बिजली, पानी, टेलीकॉम, बैंक ऋण, बीमा, परिवहन, शिक्षा, अस्पताल, डाक विभाग, पीएम आवास योजना और सफाई जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोग सीधे अस्थायी लोक अदालत में आवेदन देकर राहत पा सकते हैं। नालंदा बिहार शरीफ में अस्थायी लोक अदालत का गठन हो चुका है और चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत रहेंगे और आपका 2 मेंबर भी रहेंगे, जिसमें एक मेंबर का नाम आरती सिन्हा है, दूसरा का अमला श्रीवास्तव है ना। उसके बाद जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के तहत ये कार्य करता है ना, और ये मेडिकल में कोई लैप्सेज हो आपका, या सही ढंग से इलाज नहीं हो रहा हो, मेडिकल नेग्लिजेंस किया गया हो अस्पताल के द्वारा, वैसे परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति यहाँ आवेदन दे सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी केसेज में अगर किसी की रॉन्ग बिलिंग आती है या बिल देने के बाद भी उसका डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वैसे परिस्थिति में वो व्यक्ति आके यहाँ पर स्थायी लोक अदालत में अपना आवेदन दे सकता है। या सैनिटेशन सर्विसेज में मान लीजिए कोई ऐसे मोहल्ला में जहाँ की बहुत ज़्यादा हैजार्ड है सैनिटेशन का, वैसी परिस्थिति में भी कोई अफेक्टेड है वैसे, तो वो आदमी यहाँ आके अपना आवेदन दे सकता है और उसका अस्थायी लोक अदालत समाधान करेगा। इसका यही पर्पस है कि आप इंश्योरेंस के केसेज में भी किसी को समय से इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल रहा है, वैसी परिस्थिति में वो यहाँ आवेदन दे सकता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये बहुत एफोर्डेबल है। कोई व्यक्ति डायरेक्ट यहाँ अपना आवेदन दे सकता है या वकील के माध्यम से भी आ सकता है, तुरंत न्याय होता है, इसका कहीं अपील नहीं होता है और कोर्ट का बर्डन भी कम हो जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये गठन किया गया है और पूरे बिहार में इसका गठन किया गया है और अभी सब जगह लोग ये चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं और मेंबर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं और उसी के तहत यहाँ भी ज्वाइन कर लिए हैं सभी मेंबर्स। वैसी परिस्थिति में आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी आवेदन या लोग चाहते हैं कि अगर उनका कोई इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में या मेडिकल में या ट्रांसपोर्ट से संबंधित कैसा हो, तो मैंने कोई कॉम्प्लिकेशंस हो या उनको लगता हो कि उनको उनका अधिकार का हनन हुआ है, तो वैसी परिस्थिति में वो यहाँ आके स्थायी लोक अदालत में अपना आवेदन कर सकते हैं। मेरा नाम विजय कुमार हुआ और मैं यहाँ से पूर्व सरायकेला में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर 3 साल कार्यरत था। वहाँ से रिटायर करने के बाद मेरा चयन परमानेंट लोक अदालत के द्वारा के रूप में यहाँ हुआ है, बालसा के द्वारा पटना। इसमें सभी जो भी व्यक्ति हैं, जो समाज में जो भी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग आते हैं, जो भी कॉमन सिटीजन हैं, उन सबके लिए अस्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, जिसमें जो भी जन सुविधाएं संबंधित मामले हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, बिजली संबंधित मामले हैं, चिकित्सा संबंधी कोई मामला है या क्लेम के मामले हैं, उन सभी मामलों का यहाँ निःशुल्क निपटारा किया जाएगा। साथ ही वैसे भी मामले जो बैंक से रिलेटेड हैं, जो ऋण के संबंधी मामले हैं जिसमें बैंकों द्वारा वसूली नहीं की गई है, या पार्टी जैसे हैं जिनको ऋण देने में दिक्कत हो रही है, उसको भी यहाँ पे सेटलमेंट होगा, जिससे उसका सुविधा अनुसार मामले को निपटारा किया जा सकेगा। सर, जो भी यानी लोग यहाँ मतलब आते हैं, उनका यानी शुल्क क्या लगता है और क्या यानी प्रोसेस है इस लोक अदालत? इस पर अस्थायी लोक अदालत में जो भी वाद दायर होंगे, उसमें सचिव जो DLA से होते हैं, जिला विधि सेवा प्राधिकार के जो सचिव होते हैं, उनके ऑफिस में आकर उन सारे मामलों को यहाँ रजिस्टर करना है, फाइल करना है। वो मामले फिर स्थायी लोक अदालत में ट्रांसफ़र होगा और वहाँ पे जो हमारे सर हैं, जो अध्यक्ष के रूप में हैं, और 2 मेंबर हैं, वो उन मामलों को प्रोसीडिंग चला के उन मामलों को निपटारा किया जाएगा। कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोर्ट मैं राजेश कुमार गौरव,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालंदा। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।